नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा, ये हमारा तीसरा सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। पीछे की दो क्लासों में हमने डिस्कस किया था कि रेशियो होता क्या है और उससे जुड़े कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन किया गया था, बेसिक क्वेश्चन किया गया था। आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है और कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमें जहां पीछे की क्लास की अगर बात करें तो पीछे की क्लास में हमने ये जाना था रेशियो होता क्या है। रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से x और रेशियो में क्या हो जाता है y। और इसी को अगर लिखना चाहें तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं x y। और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन को किया गया था पीछे की क्लास में। आज हम जानते हैं इसके आगे। देखिए, हमसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि कंपाउंड रेशियो बताइए, मिश्रित अनुपात का मान निकालिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट फार्मूले पे बेस होता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसी पे बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमसे कह दिया जाए ना कि कंपाउंड रेशियो, और कंपाउंड रेशियो की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रित अनुपात। इससे जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए ना कंपाउंड रेशियो, तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब भी क्वेश्चन आता है ना तो वो मिश्रित अनुपात ना करके इसके इंग्लिश नेम पे क्वेश्चन आता है। इसी को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर देगा और पूछेगा कि कंपाउंड रेशियो बताइए। अब देखिए, कंपाउंड रेशियो होता क्या है, बेसिकली ऐसे समझिए जैसे कोई संख्या लिखी हो a रेशियो b, और लिखी हो b रेशियो c, और लिखी हो इस तरीके से लिखी हो, मान लीजिए a रेशियो b, उसके बाद लिखी हो c रेशियो d, और फिर लिखी हो e रेशियो f। इस तरीके से कोई संख्या लिखी हो और हमसे कहा जाए कि इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कंपाउंड रेशियो निकालिए। अब इसका CR निकालना है, मतलब कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ देखिए a लिखा है तो इस a को पुट करेंगे यहाँ a इंटू में, इस वाले से लेंगे c यानी कि c, और फिर इंटू में, यहाँ से हो जाएगा e, और फिर रेशियो का सिंबल लगाएंगे, अनुपात का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद दूसरे वाले पहले ही वाले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू यानी कि b, और b के बाद फिर d, और d के बाद फिर f। इस तरीके से हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि अगर ये कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी है, तो कोई चीज रेशियो में लिखी है तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमसे पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं इसके। अगर कह दिया जाए 2 रेशियो में 3, अगले ब्रैकेट में मान लीजिए लिखा है 3 रेशियो में 4, और फिर लिखा है 5 रेशियो में 7, और हमसे पूछा जाए 5 रेशियो में 7, और हमसे पूछा जाए कि इसका CR बताइए, मतलब कंपाउंड रेशियो बताइए, मिश्रित अनुपात का मान बताइए। तो बड़ा आसान है, लेकिन कई बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कराना पड़ता है कि देखिए, इस वाले से हम उठाएंगे 2, 2 इंटू में, इस वाले से लेंगे 3, 3, मतलब पहले ब्रैकेट का पहला अनुपात, दूसरे ब्रैकेट का भी पहला अनुपात, तीसरे ब्रैकेट का भी पहला अनुपात, 2 इंटू में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और रेशियो का सिंबल लगाएंगे, फिर इसमें देखिए 3, और इंटू में ये हो जाएगा 4, और इंटू में ये हो जाएगा 7। अब आपको पता है कि इसको अपॉन में भेज सकते हैं, बाकी जो चीजें कट कैंसिल होंगी, जो चीजें डिवाइड हो जाए, जो चीजें कट जाए, उसको हम यही काट देंगे। यहाँ देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 यहाँ है, और 2 से इसको 4 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। इसमें बचा कितना, 5 अनुपात। देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका आई होप आपको समझ में आया होगा कि करना कुछ नहीं होता, जो भी वैल्यू, अगर यहाँ पे ए 2 ही ब्रैकेट होते तो a इंटू में c, और बराबर के इसके रेशियो का अनुपात लगाते, और b इंटू में क्या हो जाता, d हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा बेसिक, मतलब जो फार्मूला है उसी पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि करते कैसे हैं। पहले वाले ब्रैकेट से पहले वाली वैल्यू को उठाइए, दूसरे वाले से भी पहली वाली वैल्यू को, तीसरे वाले से भी पहली वाली वैल्यू को, और रेशियो का सिंबल लगाइए, फिर सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दीजिए। और आपको पता है ये इस तरीके से लिखा है, इसको डिवाइड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको 5 रेशियो में 14 लिखिए, या तो 5 बटे में 14 लिखिए, बात वही है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ से ये पता चल गया मिश्रित अनुपात निकालते कैसे हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब हमसे पूछेगा डुप्लीकेट रेशियो बताइए।
आज की क्लास में बेसिक तरीके के फार्मूले करेंगे और उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास इसी प्रोपोर्शन मतलब समानुपात पे बेस होगी, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आज के क्लास में बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे और इन फार्मूलों को जानेंगे। देखिए, इस अगर हमसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो, हमसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो, देखिए डुप्लीकेट रेशियो इसका नाम जब भी आएगा आपके पेपर में, जब भी पूछा जाएगा वो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, और हिंदी में इसको लिखते हैं वर्गानुपात। अब ये हिंदी में इसलिए नहीं पूछता कि हिंदी से पता ही चल जा रहा है कि वर्गानुपात मतलब वर्ग करने की बात की जा रही है, इसीलिए इसको वर्गानुपात ना करके डुप्लीकेट रेशियो करके नाम दिया जाता है। अब इसमें देखिए, करना कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेशियो लिखा है ए रेशियो बी के फॉर्म में, तो इसका कर दीजिए वर्ग, यानी ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बस करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, ए अगर ए रेशियो बी कोई वैल्यू लिखी है तो उसका कर दीजिए स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो में बी स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ये आप खुद से बना सकते हैं इसके एग्जाम्पल। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा है 2 और 3 और कह दिया जाए इसके डुप्लीकेट रेशियो बताइए, मतलब वर्गानुपात बताइए, तो करना कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे और रेशियो में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 4 होता है, रेशियो में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 4 और 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ अगर मान लीजिए लिखा हो 5 और रेशियो में लिखा हो 4 और हमसे पूछा जाए कि डुप्लीकेट रेशियो बताइए, मतलब वर्गानुपात बताइए, और ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप वर्गानुपात बताइए, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ग करने की बात की जा रही है। इसीलिए जब भी पेपर में आएगा, जब भी पेपर में हमसे पूछा जाएगा, वो यही नाम देगा कि डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। इस तरीके से हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से 5 का स्क्वायर करिए और रेशियो 4 का कर दीजिए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 और 16 इसका आंसर हो जाएगा, 25:16 इसका आंसर हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। ये फॉर्मूले नहीं है मेरे भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे आइए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, हमसे पूछेगा सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है हिंदी में अगर इसका देखेंगे तो वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, हिंदी में इसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। वो वर्गानुपात था जो डुप्लीकेट रेशियो था, और ये सब डुप्लीकेट रेशियो है, ये वर्गमूलानुपात है। मतलब इसका निकालना है वर्गमूल, रूट निकालना है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखी है ए रेशियो बी में, और हमसे कहे कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो करना कुछ नहीं है, इस पे रूट लगाइए रूट ए, और इस पे लगाइए रूट में बी। और इसी को आप पता होगा आपको कि इस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे रेशियो में बी की पावर कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आप खुद से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हमारे पास कह दिया जाए ना कि 25 और 16, इस तरीके से बताइए इसका वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। करना कुछ नहीं है आपको, इसके ऊपर जो भी संख्या लिखी इस पे लगाइए रूट। अब 25 के ऊपर रूट लगाइए रेशियो, और 16 के ऊपर रूट लगाइए। 25 रूट 25 किसका मान होता है 5 का होता है, और रूट 16 किसका मान होता है 4 का होता है, तो 5:4, 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप खुद से सेट कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए 121 और रेशियो में 169 का बताइए। अब करना कुछ नहीं, इस पर रूट लगाना है, रूट लगाने के बाद आपको वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 121 पे रूट लगाएंगे 121, और 169 पे रूट लगाएंगे। यहाँ से देखिए ये किसका होता है 11 का, और ये किसका होता है 13 का, तो 11:13 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्गानुपात किसको कहते हैं, मतलब डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं, और वर्गमूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं। अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो आप स्क्वायर करेंगे, और अगर सब डुप्लीकेट रेशियो करे तो रूट लगाएंगे, और रूट लगाएं चाहे
जो भी वैल्यू लिखी होगी उसकी पावर 1/2 करेंगे। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अगर रूट हटाते हैं तो पावर कितनी 1/2, यहाँ पे क्यूब रूट होता तो पावर कितनी हो जाती 1/3 हो गई। आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसी में हमसे पूछा जाएगा, इसी में पूछा जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं घनानुपात। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि पेपर में हमारे पास जो भी छपेगा ना उसमें यही कहेगा कि ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए। संख्याएं दी रहेंगी और कहेगा कि ट्रिप्लिकेट का मान क्या होगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। उसमें ये नहीं कहेगा कि हमारे पास ये निकालिए घनानुपात, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है घन की बात की जा रही, क्यूब की बात की जा रही, इसीलिए कहेगा कि ट्रिप्लिकेट बताइए। अब देखिए जैसे हमारे पास कोई संख्या ए बी में लिखी है, करना कुछ नहीं है, ए का करिए क्यूब और रेशियो में बी का भी करिए क्यूब, यही हो जाएगा हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो। इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 5 का क्यूब करेंगे और 4 का भी करेंगे क्यूब। 5 का क्यूब किसके बराबर होता है 125 के बराबर, और 4 का क्यूब किसके बराबर होता है 4 चौक 16, 16 चौको 64। ये हो जाएगा हमारा आंसर 125 और रेशियो में 64 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूछा जाता है। और भी कर सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास लिखा हो कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब 2 का क्यूब करेंगे और रेशियो में 3 का क्यूब करेंगे। अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 8 रेशियो में 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप नोट करते हुए चलिए, ये सारे फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इसके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं पेपर में। धीरे धीरे मेरे भाई चीजों को सीखेंगे और कोशिश ये रहेगी ना कि धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे चलें, ताकि हमारा बेसिक मजबूत होता रहे, और धीरे धीरे करके जीरो से बढ़ाते चलेंगे और एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर करेंगे। अगला देखिए, यहां तक तो पता चल गया होगा कि आई थिंक ट्रिप्लिकेट रेशियो कहते किसको हैं। अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट देखिए हमारे पास पूछेगा, जैसे उसमें पूछा था ना कि डुप्लीकेट रेशियो तो सब डुप्लीकेट रेशियो, और यहाँ पे पूछ रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो अगली बार पूछेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगला देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का कहते हैं घनमूलानुपात। अगर ट्रिप्लीकेट होगा तो उसको कहेंगे घनानुपात, और ये सब ट्रिप्लीकेट है तो इसको कहेंगे घनमूलानुपात। और कोशिश ये करिएगा कि इसके नाम जो है ना वो हमें इंग्लिश में ही याद हो जाए, क्योंकि जब भी पेपर में पूछेगा, जब भी किसी भी पेपर में आएगा ना तो नाम हमेशा इंग्लिश में आएगा। ये नहीं कहेगा कि घनमूलानुपात निकालिए, हमेशा कहेगा कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। अब यहाँ से देखिए, करना इसमें कुछ नहीं है, जैसे उसमें कर रहे थे क्यूब किया गया था, स्क्वायर किया गया था, तो इसमें करेंगे क्यूब रूट। जैसे ए रेशियो में बी लिखा है, अब ए रेशियो में बी लिखा है तो इस पे लगाएंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट में ए और क्यूब रूट में बी। अब आपको ये पता ही होगा कि अगर ए की क्यूब रूट में 3 है तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3। यहाँ पे देखिए बी भी क्यूब रूट में है तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3। अगर स्क्वायर रूट लगा होता तो पावर कितनी हो जाती 1/2। यहाँ पे लगा है क्यूब रूट तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/3। इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास हो जाएगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 64 और हमसे कहते हैं 27, इसका बताइए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो कोशिश ये करेंगे ना कि इस पे ऊपर क्या लगा दे, क्यूब रूट लगा दे 64, और यहाँ देखिए इसमें भी क्यूब रूट लगाएंगे। अब 64 किसका होता है 4 का होता है, 4 का 4 गुना 16 और 16 का 4 गुना 64, तो ये 4 का होगा। 27 किसका होता है 3 का होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, खुद से ही बनाया जा सकता है एग्जाम्पल। इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो 125, इस तरीके से लिखा हो 125, और जैसे मान लीजिए लिख देते हैं 1000। अब यहाँ देखिए 125 के इसके 125 के ऊपर जब क्यूब रूट लगाएंगे ये 125 हो गया, और 1000 पे भी क्या लगाएंगे क्यूब रूट लगाएंगे, ये 1000 हो गया। हमें पता है 125 किसका होता है 5 का होता है, और
1000 किसका होता है, 10 का होता है, और आगे भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से ये कितने बार में डिवाइड होगा, एक बार में, और 5 से ये कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1:2 आएगा। फाइनल आंसर जो आएगा वो 1:2 आएगा। अगला देखिए, इसी में और भी सारे आज की क्लास में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, और कल की क्लास इसी इसी फॉर्मूले पे बेस होगी। कल की क्लास में ये सारे फॉर्मूलों का यूज करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। अगला देखिए, इसी में अगला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए, एक चीज तो हमें समझ में आ गई, रेशियो। सबसे पहले जाना था रेशियो के बारे में, उसके बाद देखिए कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात के बारे में, फिर डुप्लीकेट रेशियो के बारे में, सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में, फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसके आगे चलते हैं हम आगे। अब यहां से देखिए, यहां तक हो गया। अब हमसे पूछेगा, जैसे प्रोपोर्शन निकालने की बात करें ना, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोपोर्शन कहते किसको हैं। इस चैप्टर में ही पता चल जाता होगा कि इस चैप्टर का ही नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को हिंदी में बात करें तो कहते हैं समानुपात। बेसिकली आप ये समझिए, समानुपात कहने का मतलब दो अनुपात हो और दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को हम समानुपात में रिप्रेजेंट करते हैं। दो रेशियो लिखा हो और दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे आपको पता है ना रेशियो को सिंपल कैसे बनाते हैं, 2 डॉट, एक ऊपर एक नीचे। उसी तरीके से इसमें 4 डॉट, 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरीके से इसका सिंबल। अगर सिंबल की बात करें तो इस तरीके से इसका सिंबल, इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब ये होता कैसे है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रेशियो लिखा है ए रेशियो में बी, और फिर समानुपात का सिंबल बनाते इस तरीके से, और फिर लिखा हो सी रेशियो में डी, इस तरीके से लिखा हो। हमें ये तो पता है ना कि ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बाई बी, मतलब ए अपॉन में बी। ये हो जाएगा ए बाई बी, क्योंकि इसको जो भी रेशियो में लिखा रहता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ए बाई बी, जहां पे समानुपात लगा हो ना उसको हम लिखते हैं बराबर से, यानी कि ये हो जाएगा फिर किसके बराबर, सी बाई डी। कहने का मतलब यह है कि दो अनुपात हैं, जो अनुपात ए बाई बी होगा वही अनुपात क्या होगा, सी बाई डी होगा। जो अनुपात ए बाई बी होगा वही सी बाई डी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा, ये तो हमारा बेसिक तरीका है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि समानुपात होता क्या है, ए रेशियो में बी, और फिर समानुपात का साइन लगाते हैं सी रेशियो में डी, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। जो ए बाई बी का मान होगा वही क्या होगा, सी बाई डी का मान, मतलब दोनों वैल्यू क्या होगी, समानुपात समान होगी, इसीलिए इसको समानुपात के नाम से जाना जाता है। बस बेसिक इतना ही याद रखिए आप। इसके अलावा अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे देखिए कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले क्या, वो ये मान के चलिए कि कुछ ऐसे ही बनाई गई ट्रिक है एक तरीके से। ये देखिए, इसको अगर पूछा जाए, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, जैसे हमसे पूछा जाए सेकंड प्रोपोर्शन, हमसे पूछा जाए सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है। अब सेकंड प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं द्वितीयानुपात, द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती। अब जब भी हमें द्वितीयानुपाती निकालना है ना, तो हम फार्मूला याद रखेंगे कि रूट में ए बी, और ए रिप्रेजेंट करेगा पहले अनुपात को और बी रिप्रेजेंट करेगा दूसरे अनुपात को। ए रिप्रेजेंट करेगा पहली वाले अनुपात को, बी रिप्रेजेंट करेगा दूसरे वाले अनुपात को। यहाँ से आप फार्मूला नोट कर लीजिए कि जब भी द्वितीयानुपाती निकालना मतलब सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, तो रूट में ए बी, ए होगा पहली वाला वैल्यू और बी होगी दूसरी वाली वैल्यू। अगला चलते हैं, इसी में देखिए पूछा जाता है, इसी में अगर पूछा जाए, इसी में देखिए पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। इसी में पूछा जाए थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में, मतलब तृतीय अनुपाती के बारे में। नाम से ही पता चल रहा होगा, 3 की बात की जा रही है, तृतीय अनुपाती के बारे में। तृतीय अनुपाती, तो इसका फार्मूला, हम बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन फार्मूला है तो ये लिख लीजिए। फार्मूला होता है इसका बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी होता है दूसरा अनुपात, ए होता है पहला अनुपात, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। इसी में देखिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन।
फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, इसमें देखिए ये फार्मूला होता है BC अपॉन में ए पहला अनुपात, बी दूसरा अनुपात, सी तीसरा अनुपात, चतुर्थानुपाती। इस तरीके से फार्मूले हैं। फार्मूले क्या, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे तो आप इनका यूज करिए चाहे ना करिए, बाकी ये हो जाएगा। अभी तक आपको जो चीजें लिखाई गई हैं आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी से जुड़े हुए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 और 3 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। सेकंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फार्मूला जो देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन भी होता है, मध्यानुपाती मतलब मिडिल वाला प्रोपोर्शन भी होता है, मीन जिसको कहा जाता है, और ये हमारा द्वितीय अनुपाती मतलब सेकंड प्रोपोर्शन की बात की जा रही है। सेकंड प्रोपोर्शन 3 और 5 के बीच में सेकंड प्रोपोर्शन का मान निकालना है हमें। देखिए एक तो अगर हम फार्मूला से करने जाएं, जैसे फार्मूले से अगर करने जाएं तो इस तरीके से होगा कि सेकंड प्रोपोर्शन निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था, रूट में ए भी था, और यहाँ देखिए ए क्या है, वो पहली वाली वैल्यू यानी कि 3, और बी क्या है, दूसरी वाली वैल्यू यानी कि 5। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर एक इसका मान ए का मान 3 है और इनटू में बी का मान कितना है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और वो भी किस में, रूट में 15 कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि द्वितीय अनुपाती निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे हम। अब इसमें देखिए अगर बिना फॉर्मूले के, ये तो हमें याद करना पड़ेगा कि रूट में ए बी किसका मान होता है, सेकंड प्रोपोर्शन का मान होता है। अगर हम इसको ऐसे करना चाहें ना तो देखिए ये पहला मान है और यहाँ पे ये दूसरा मान है, ये पहला है दूसरा है, इसके बीच में सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो मतलब कहीं बीच में वैल्यू आएगी। ये पहला है तो दूसरा कहीं बीच में आएगा और ये तीसरा हो जाएगा। मतलब सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो ये पहला होगा, इसके बीच में कोई दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा। इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखिए हम हमेशा लिखते कैसे हैं, हमेशा हम इस तरीके से लिखते हैं ए बाई बी और बराबर में किसके हो जाता है सी बाई डी। जब भी प्रोपोर्शन की बात चलती है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बाई बी और बराबर में किसके होगा, सी बाई डी के। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ए का मान तो पता है ना कि ए का मान कितना है 3, तो यहाँ रखिए 3, और उसके बाद देखिए बी की वैल्यू नहीं पता है, सी की वैल्यू पता है। जब दो मान पता हो और तीसरा मान निकालना हो बीच में, तो ये बीच में आएगा ना, तो बीच वाली वैल्यू हमें बीच में निकालना, तो x मान लीजिए उसको, और ये x ऊपर भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, और अपॉन में जो तीसरा मान पता है उसको यहाँ लिखिए 5। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ x का x में गुणा x स्क्वायर और बराबर 5 में रूट 5 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा 15। तो कहने का मतलब जब x से रूट हटाएंगे तो सामने x से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट में कितना 15, और रूट में 15 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके, और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस ये समझना है आपको कि यहाँ पे एक वैल्यू दी है 3 और यहाँ दिया है 5, तो बीच वाली वैल्यू मतलब सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है। सेकंड का मतलब ये तो हमेशा फर्स्ट होगा, जो पहले लिखा होगा वो हमेशा फर्स्ट होगा, और हमसे सेकंड के बारे में पूछा है तो जरूर ये अगर फर्स्ट हो जाएगा तो सेकंड कहीं यहाँ आएगा, और थर्ड हमारे पास है। जब 3 दिया है तो बनाएंगे कैसे इसको, ए बाई बी बराबर सी बाई डी के फॉर्म में इस तरीके से प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ देखिए ए का मान तो फिक्स हो गया और बी का मान हमें नहीं पता और सी का मान भी पता है, तो ए बाई बी और बराबर में बी बाई सी, इस तरीके से ए बाई बी बराबर में बी बाई सी, इस तरीके से होगा। अगर 4 वैल्यू निकालना होगा तो ए बाई बी बराबर में सी बाई डी हो जाएगा, लेकिन 3 ही मान निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि ए बाई बी हो जाएगा, और 3 ही मान निकालना है, डी तो यहाँ आएगा नहीं, 3 ही वैल्यू दी है क्योंकि ए दिया है और बी पूछा है सी दिया है, तो फिर ए बाई बी और बराबर में क्या हो जाएगा बी बाई सी, इस तरीके से हो जाएगा ये। और बाकी चारों प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन भी, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब सारे के सारे इसी से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। देखिए अगर इसको करने जाए ना फॉर्मूले से तो हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। हमें ए का मान तो जो पहले लिखा होगा वो ए का मान है,
अब यहाँ देखिए b का मान कितना है, तीसरा अनुपाती निकालना है। ये पहला प्रोपोर्शन है, ये दूसरा प्रोपोर्शन है, तीसरा हमें निकालना है। अब तीसरा निकालना है तो तीसरा कहाँ आएगा, पहले दूसरे के बाद आएगा तीसरा। अब यहाँ देखिए दूसरे का स्क्वायर, ए पहले वाले मान को रिप्रेजेंट करता है, बी दूसरे वाले मान को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए 12 लिखा है, तो b का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू में 12 अपॉन में। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 18 लिखी है, तो a की वैल्यू लिखिए 18। अब डिवाइड कर दीजिए, ये आराम से 6 से ब्रेक हो जाएगा। 6 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 6 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और 3 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। इस तरीके से। और 4 में जब 2 का बचा हमारे पास क्या, 4 इंटू में 2, और 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, आंसर 8 आएगा। और 8 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं, फार्मूले को याद नहीं करते हैं, तो आप a बाई बी बराबर c बाई डी, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि a बाई बी बराबर में क्या होता है, c बाई डी। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है, तो उसी तरीके से हम करेंगे इसको। देखिए इसमें अगर उस तरीके से करने जाए ना, तो यहाँ देखिए ये हमारा किसका मान है, हमसे पूछा है तृतीय अनुपाती, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। तो जब ये हमारा a होगा, पहला होगा, ये b दूसरा होगा, c कहीं यहाँ आएगा इसके बाद में। अब जो बीच वाली वैल्यू है ना, इसी को तो हम ऐसे लिखे थे, पीछे वाले क्वेश्चन में जाएं। अगर पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस तरीके से लिखा गया था, a बाई बी और बराबर में b बाई सी। 3 वैल्यू है तो b वाले को इधर नीचे और ऊपर इस तरीके से चलेंगे। इसमें देखिए अब यहाँ देखिए एक a का मान कितना है, 18 है, अपॉन में b का मान कितना है, 12 है, फिर बराबर में b का मान कितना हो जाएगा, फिर 12, और अपॉन में c का मान हमें निकालना है। c का मान हमें निकालना है। c क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, c का मान निकालना। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमेशा ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, a बाई बी बराबर में किसके, c बाई डी के होगा। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत इजी चैप्टर, इजी टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ से अब इसको अगर ब्रेक करने जाएंगे ना, ये 6 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ये 6 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और ये 3 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ कुछ नहीं बचा, सी का गुणा कराएंगे, एक में सी आ जाएगा, और यहाँ 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी का मान कितना आया, 8। और 8 कहने का मतलब सी, डी। चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे आप इस तरीके से करिए, दोनों ही तरीका आपको आसान लगेगा। चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे इस तरीके से करिए, लेकिन इसके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं पेपर में। धीरे धीरे मेरे भाई चीजों को करते चलेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आपको ऑफलाइन वाला आनंद आता रहे ऑनलाइन की क्लास में। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाया जाएगा, बाकी हाई लेवल के क्वेश्चन भी इसमें किए जाएंगे। अभी तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 18, 27 एंड 68। 3 संख्या लिखी है, चौथा मान हमसे पूछा है। अगर फॉर्मूले की बात करें ना, तो चौथा प्रोपोर्शन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बी सी अपॉन में ए। देखिए बी सी अपॉन में ए, चौथा प्रोपोर्शन, ये हमारा पहला प्रोपोर्शन मतलब ए का मान होगा, ये दूसरा प्रोपोर्शन मतलब बी का मान होगा, ये तीसरा प्रोपोर्शन मतलब सी का मान होगा, चौथा मान कहीं यहाँ आएगा। चौथा मान हमसे पूछा गया है, तो बी सी अपॉन में ए। बी का मान कितना लिखा है, 27, तो बी की जगह पे रखिए 27 इंटू में। सी का मान कितना लिखा है, 68, सी की जगह पे रखिए 68, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 18। अगर फार्मूले से करने जाएंगे तो ये इस तरीके से होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट में ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर बाई ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो बी सी अपॉन में ए। इस तरीके से होगा। अब ये किससे ब्रेक होगा, ये 9 से ब्रेक हो जाएगा। 9 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 9 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। और अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 और 4 बार में। और 34 का हम 4 में गुणा करा दे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए 30 का गुणा कराएंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 90, और 4 दे 12, 90 और 12 कितना, 102। और 102 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं ना प्रोपोर्शन को, a बाई बी, और ये बराबर किसके होता है, c बाई डी के बराबर होता है। a का मान कितना है 18, तो a की जगह पे रखिए 18, और b का मान कितना है 27, तो b की जगह पे रखिए 27 बराबर में। c का मान कितना है 68 68, और हमें d का मान निकालना है, तो d का मान निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए अब इसको अगर ब्रेक करेंगे 9 से ये 2 बार में डिवाइड होगा, और 9 से ये 3 बार में डिवाइड होगा, और 2 से इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो ये कितनी बार में जाएगा, 34 बार में जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, डी का 1 में गुणा डी ही आएगा। 34 का 3 में गुणा कराएंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 102 आएगा। आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर वही रहेगा 102। कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। और एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मीन रेशियो ऑफ 25 एंड 36। मीन रेशियो का मतलब होता है मध्यानुपाती। ये फार्मूले में हम इसको नहीं पढ़े हैं क्योंकि इसका कोई फार्मूला है नहीं। फार्मूला क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं है इसमें, वो हम इस तरीके से अपनाएंगे जैसे a बाई बी, और ये बराबर किसके होता है, c बाई डी के, इस तरीके से। मध्यानुपात के बारे में पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछा है, मीन रेशियो पूछा है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला होगा और ये क्या होगा, लास्ट होगा, और यहाँ पे कोई बीच में आएगा, मतलब मीन की वैल्यू, मीन की बात की जा रही है तो कोई चीज बीच में आई होगी। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास, इसी तरीके से कर लेंगे 25, और बटे में क्या होगा, जो बीच में आएगा मान लीजिए x मान लेते हैं उसको, और बीच में 3 ही अगर लिखे हैं, 3 ही अनुपात लिखे हैं, 3 ही प्रोपोर्शन लिखे हैं, तो हम बीच वाले का इधर डिवाइड करते हैं, उधर भी डिवाइड करते हैं। तो 25 बटे x, और यहाँ हो जाएगा x बटे में कितना 36, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से 25 बटे x और बराबर में कितना, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके से था ना, a बाई बी, और बराबर में कितना था, b बाई सी। जब 3 ही वैल्यू लिखी रहती है ना तो बीच वाला इस तरीके से होगा, इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, इसके ऊपर में डिवाइड में जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए, इधर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, x का x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर देखिए 25 और इंटू में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 25 और इंटू में कितना 36। अब हमें ये तो पता है ना कि रूट में 25 किसका मान होता है, 5 का मान होता है, और रूट में 36 किसका मान होता है, 6 का मान होता है। 6 में 5 का गुणा कराएंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, और 30 कहने का मतलब ऑप्शन डी, और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का तृतीय अनुपाती, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। फार्मूले से भी कर सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम करते क्या है, बी स्क्वायर अपॉन में a, बी स्क्वायर अपॉन में a। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन में a। अगर फार्मूले की बात करें ना तो फार्मूला हमारा होता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का बी स्क्वायर अपॉन में a। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन a। अगर सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट में ए बी, और अगर हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो बी सी अपॉन में ए। ये सारे फार्मूलों का यूज करते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। अब तृतीय अनुपाती निकालने का है तो करेंगे कैसे, बी स्क्वायर अपॉन में ए। पहले जो लिखा है वो ए का मान होता है, बाद में लिखा है वो बी का मान होता है। बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पहले से है, और इसका भी करेंगे क्या स्क्वायर, और अपॉन में ए का मान कितना है, ए प्लस बी, ए का मान कितना है ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 2, यानी कि ए प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की होल पावर हो जाएगी 4। ब्रैकेट हटाएंगे दोनों मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में यहाँ कितना है ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए पावर 1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो पावर बचेगी कितना 3, यानी कि ए प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी 3, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को पुट किया गया, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें पता है ना कि हमारा रेशियो क्या होता है। यहाँ देखिए पहला, ये दूसरा, तीसरा मान पूछा है तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले वाली वैल्यू को लिखेंगे a प्लस में b, फिर अपॉन में ये दूसरा है, दूसरा नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होगा और बराबर में यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और अपॉन में c का मान हमें निकालना है। c का मान निकालना है, तृतीय अनुपात मतलब c का या x का, कुछ भी रख सकते हैं, x रख सकते हैं कि x का मान हमें निकालना है इस तरीके से। अब यहां से देखिए a प्लस बी से 2 पावर है तो 1 कैंसिल हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर वही बात होगी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे मेरे भाई चीजों को सीखते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। अगला लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 36 और 18 का तृतीय अनुपाती x हो तो x का मान कितना होगा, x का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, तृतीय अनुपाती निकालना है तो चाहे आप फॉर्मूले में रखिए बी स्क्वायर अपॉन ए रखिए, ये a का मान है ये b का मान है, बी स्क्वायर अपॉन ए रखिए तो भी आपको x का मान निकल जाएगा। नहीं रखना है तो आप ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमें तृतीय अनुपाती निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन होता किसके बराबर है, बी स्क्वायर अपॉन में ए के बराबर, तो b का मान कितना है 18, यानी 18 इंटू में 18 स्क्वायर लगा है 2 बार होगा 18 इंटू में 18, और a की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 36 के बराबर। देखिए 18 से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 बार में ब्रेक होगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9। आंसर 9 मतलब ऑप्शन डी, आंसर 9 मतलब ऑप्शन डी। इस तरीके से भी किया जा सकता है, तृतीय अनुपाती निकालना है मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बीच वाला नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। ऐसे बेसिकली ये याद रखिए कि किस तरीके से, किसी तरीके से हमारा एग्जाम निकले, टारगेट हमारा एग्जाम होना चाहिए मेरे भाई। बहुत ज्यादा डीप में सीखने की जरूरत नहीं है, ये आता कैसे है क्या होता है ये इस तरीके से नहीं, हमें अपने पेपर में फोकस करना है। देखिए यहाँ पे ये ए का मान है ये बी का मान है। अब यहाँ देखिए जब 2 ही लिखी होते हैं ना तो बी वाले को ऊपर और नीचे दोनों जगह भेजते हैं। ए का मान कितना है इस तरीके से समझो, ये ऐसे हो जाएगा ए बाई बी और बराबर में किसके हो जाएगा बी बाई सी के। ए की वैल्यू कितना है 36 और हमें सी का मान निकालना है, तृतीय अनुपाती मतलब सी का मान, तृतीय अनुपाती x है, मान लेते हैं x। देखिए यहाँ पे 36 और b का मान कितना है 18, और यहाँ देखिए सी का मान, b का मान फिर यहाँ पे 18 और c का मान निकालना है, c का मान दिया है हमारे पास x, तो x का मान निकालना है। अब यहां से देखिए ये 18 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू 9, और 9 का मतलब ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है 8, 38, 60 और y समानुपात में है। समानुपात मतलब a बाई बी बराबर में c बाई डी के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो हमसे पूछा है y का मान ज्ञात कीजिए, मतलब y किसके बराबर होगा, y का मान निकालना है हमें, y किसके बराबर होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 y में कितना हो जाएगा 38, इस तरीके से लिखते हैं ना हम। ऐसे a बाई बी और बराबर में किसके होता है c बाई डी के। तो a का मान कितना है 8, 8 रखिए, b का मान कितना है 38, 38 रखिए, बराबर c का मान कितना है 60, तो 60 रखिए, और d का मान कितना है y, तो y रखिए, और y का मान निकाल देंगे यहाँ से, आराम से ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ से किससे ब्रेक होगा, ये 4 से ये 2 बार में जाएगा, 4 से ये 15 बार में जाएगा, इस तरीके से 2 से ये कितनी बार में जाएगा 19 बार में जाएगा। y किसके बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15 इंटू में 19 के।
y का मान, चाहे तो आप यूनिट डिजिट से काम कर सकते हैं, 15 9 135 मतलब 5 आएगा इकाई के अंक पे, और आपके ऑप्शन में केवल एक ही जगह 5 है, 285 इसका आंसर हो जाएगा। 285 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा है 96 रेशियो में y, फिर समानुपात का सिंबल है, प्रोपोर्शन का सिंबल है, y रेशियो में 6। तो y का धनात्मक मान ज्ञात करना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकालना है हमें। y का धनात्मक मान ज्ञात करना है, पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे इसको भी a बाई बी बराबर c बाई डी के फॉर्म में लिखेंगे, तो a का मान जो होगा वो 96 होगा, और अपॉन में b का मान जो होगा वो y होगा बराबर में। यहाँ देखिए, यहाँ ये a b इस तरीके से है, और इसी तरीके से तो बताया जा रहा था a बाई बी बराबर में b बाई सी। यहाँ देखिए 96 बटे में y, और y बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y का y में गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर, और 96 का गुणा किस में कराएंगे हम 6 में कराएंगे। इस तरीके से देखिए, जब y के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लगाते हैं, ये रूट हो जाएगा, रूट में कितना है 96 इंटू में कितना 6, और हमें ये पता है 96 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 16 इंटू में 6, और एक 6 तो है ही, ये 96 ही लिखा है। अब यहाँ से देखिए y 16 किसका रूट होता है 4 का, और यहाँ से 2 6 है तो एक 6 बाहर आएगा, 6 का 4 में गुणा कराएंगे तो आंसर में मिलेगा 24, और 24 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 14 रेशियो में y, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल लगा है 7 रेशियो में 8 है, तो y का मान ज्ञात करना। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार मेरे भाई अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ा सकते हैं, मतलब बिना पेन के यूज किए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 14 अपान में y है, और बराबर में 7 बटे 8 है, 14 बटे y बराबर में 7 बटे 8, इस तरीके से लिख सकते हैं, और 2 बार में चला जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से करने जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 14, और अपॉन में कितना हो जाएगा y, जो प्रोपोर्शन का साइन है इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। जो इस अनुपात का मान है वो इस अनुपात के बराबर है, तभी जाके वो प्रोपोर्शन लगाया जाता है। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा 7 बटे 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। यहाँ से देखिए, ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, y का इधर गुणा कराएंगे कुछ नहीं मिलेगा, y मिलेगा, और यहाँ देखिए 8 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओरल तरीके से भी आप इसका आंसर कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आरआरबी एएलपी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और वो भी 2025 सीबीटी 2 में आया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 46.6 रेशियो में x, फिर प्रोपोर्शन x रेशियो में 2.9, और x जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान 0 नहीं है, वो 0 से बड़ा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मेरे भाई, पीछे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था ना हमसे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे आते हैं ना धनात्मक मान। अब धनात्मक मान का मतलब ये है ना कि जब कोई चीज रूट में होती है, जैसे यहाँ पे देखिए रूट में हो जाएगा ना, तो 2 वैल्यू आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालना था, हमें पॉजिटिव मान निकालना था, वही हमसे पूछा गया था। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे 46.6 लिखा है, ये लिखा है 46.6, अपॉन में ये x हो जाएगा, और इसका मतलब आपको पता ही है बराबर से होता है, इक्वल टू से होता है, और ये बराबर x अपॉन में कितना हो जाएगा 2.9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x का x से में गुणा कराएंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो x स्क्वायर मिलेगा,
बराबर, यहाँ से देखिए ये 46.6 और इनटू में कितना हो जाएगा 2.9। एक तो तरीका ये था कि आप नीचे 10 से गुणा करा देते, ऊपर भी किससे गुणा करा देते, नीचे भी 10 से गुणा करा देते, ऊपर भी 10 से गुणा करा देते। एक तो ये तरीका था, और बाकी हमें ये दिख रहा है ना कि अगर 29 से इसको ब्रेक करेंगे, 29 से इसको डिवाइड करेंगे, एक 29 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 यहाँ 48 होता है, 3 गुना 48 होता है, और यहाँ 3 से कुछ कम है, तो 16 की वैल्यू के आसपास ये बराबर होगा। क्योंकि देखिए 2.9 है, 3 से कुछ कम है, और यहाँ 16 थी, 48 होता है, यहाँ भी मतलब 3 गुना से कम है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर जो होगा ना, सामने रूट लगाना पड़ेगा, अगर स्क्वायर हटाना है तो ये 46 पॉइंट में 6 और इनटू में 2.9। अब यहाँ से अगर देखेंगे ना इसको, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हम अगर ब्रेक करें, जैसे यहाँ से देखिए ये अगर लिखें इसको ना, तो 16 और इनटू में 2.9 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, देखिए 16 और इनटू में 2.9, 29 का गुणा 16 में कराएंगे तो इस तरीके से गुणा कराते हैं, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के साथ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, फिर दहाई वाले अंक का गुणा कराते हैं। इस तरीके से कराएंगे तो भी गुणा कराने के बाद जो हमारे पास मिलेगा ना, वो आंसर में 2.9 ही मिलेगा। इस तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना 46.6 ही आएगा। अब तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये 46.6 है जो है वो 16 और इंटू में 2.9 है, और एक 2.9 तो अभी भी है, उसको भी लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए x 16 किसका रूट होता है 4 का, तो यहाँ से आएगा 4, और 2.9 तो यहाँ आएगा ही आएगा। अब यहाँ से देखेंगे आगे, देखिए जब इसका गुणा कराएंगे 4 9 36 की 6, और यूनिट डिजिट में जाएंगे तो देखिए यहाँ मेरे पास डी आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और 9 चौक 36 की 6 3 कैरी आएगा, और 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, और एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव मतलब 11.6, और 11.6 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये आज के क्लास के मेरे भाई 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।